हमें ये डायलॉग सुनने को मिले, खुद मर रहा है तो मरना, दूसरे की काय को वाट लगाता है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इन सारी फिल्मों में 4 चांद लगाने वाले एक्टर नाना पाटेकर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं बल्कि काम बोलता है, जिनकी धमाकेदार एक्टिंग से आज भी इंडस्ट्री के नए कलाकारों को प्रेरणा मिलती है, फिर चाहे वो क्रांतिवीर जैसी सीरियस फिल्म में किरदार निभाना हो या फिर वेलकम जैसी कॉमेडी मूवी में लोगों का मन बहलाना हो। और बस इतना ही नहीं, वो फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में तो जगह बना ही चुके हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी नाना पाटेकर लोगों के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि वो किसानों को खेती की नई नई तकनीकें और आर्थिक सहायता देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक NGO की भी शुरुआत की जिसका नाम रखा नाम फाउंडेशन। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से भी किसानों को दान करके उनकी मदद भी करी है। इसके अलावा जिन गरीब किसानों ने हालात से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली थी, उनके घर वालों के लिए भी उन्होंने आर्थिक मदद प्रदान करी। नाना पाटेकर की सादगी का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जितना पैसा उन्होंने अपनी मेहनत से फिल्में करके कमाया है, उससे वो अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम में काट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गाँव को ही चुना और वो आज के समय में भी अपने गाँव में ही रहना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र के रायपुर जिले में 1 जनवरी 1951 नाना पाटेकर का जन्म हुआ। उनका नाम विश्वनाथन पाटेकर रखा गया। नाना के पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था। उन्होंने अपनी पढ़ाई JJ इंस्टीट्यूट से की। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का और पेंटिंग करने का बहुत शौक था। अपने स्कूल में ही रहते हुए वो हर एक नाटक में हिस्सा लिया करते थे और उसके बाद भी जितने भी नाटकों के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था, वो उन सभी में भाग लेते थे। अब तक तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बुरा वक्त तो तब आया जब उनके पिता के बिजनेस में घाटा हो गया, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और खाना खाने के भी लाले पड़ गए। उस वक्त नाना की उम्र केवल 13 साल थी और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि 13 साल की उम्र से ही उन्होंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल से लौटते ही उन्हें अपने घर से काम के सिलसिले में बहुत दूर जाना पड़ता था, जहां वो फिल्मों के पोस्टर्स में पेंट किया करते थे और जहां से उन्हें 35 रुपए मिला करते थे, जिससे वो सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा पाते थे। अपनी जिंदगी की इन मुश्किल घड़ियों में भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना नहीं छोड़ा था। इन सभी के चलते उन्हें उनके करियर का पहला ब्रेक दिया विजय मेहता ने, जिसके बाद नाना पाटेकर के एक्टिंग को पर्दे पर देखकर लोगों ने उनकी और उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। फिर उन्होंने गमन नाम की एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम किया। वो फिल्म इतनी सफल तो नहीं हुई, लेकिन नाना पाटेकर की एक्टिंग ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई और मराठी फिल्में जैसे भालू, सिंहासन और सावित्री ऐसी कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया और उन्होंने उनकी पहली फिल्म जिसका नाम था आज की आवाज, इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में करी जैसे मोहरे, अपहरण, राजनीति, वेलकम, परिंदा और अंकुश। और इतना ही नहीं, उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। परिंदा, क्रांतिवीर और अग्निशक्ति, इन तीनों फिल्मों के लिए 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 26 जनवरी 2013 उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।